नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपनी सेविंग को बैंक अकाउंट में रखकर ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा बढ़ रहा है? अगर हाँ, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिस तेजी से हाल फिलहाल में महंगाई बढ़ रही है, उतनी तेजी से आपकी बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आपको इसमें बहुत ही कम रिटर्न, बहुत ही कम जो है वो ब्याज मिलता है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि आपको निवेश करना चाहिए, शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर डर ये है कि शेयर बाजार का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है। किस बात का डर? कि उन्हें शेयर की फर्क नहीं है, किन शेयर में पैसा लगाना चाहिए, कहीं उनका पैसा डूब जाएगा, बहुत ज़्यादा जोखिम है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके काम आता है म्यूचुअल फंड। आखिरकार म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरीके से आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा जो है वो रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन क्या है म्यूचुअल फंड, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। स्वागत है आपका ऑफिशियल ऋतिक पर, जहां पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबरें मिलती रहती हैं। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, आखिरकार ये किस चिड़िया का नाम है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब सीधा सा होता है एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग जो है वो निवेश करते हैं। यानी कि काफी सारे लोग, काफी सारे अलग अलग जो निवेशक होते हैं, उन सभी का पैसा, उन सभी का फंड एक ही जगह पर इन्वेस्ट होता है। काफी सारे लोग मिलकर जब एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो उन सभी का जो फंड होता है वो होता है म्यूचुअल फंड, यानी कि सामूहिक निवेश। बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको ये सारी बातें एक शानदार उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा पिज्जा खाना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 200 रुपए है और यहाँ पर आपके पास जो है वो इस पिज्जे के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे? वहीं पर आपके 4 दोस्त और आ जाते हैं और उन सब के पास भी 200 रुपए है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आप पांचों दोस्त मिलकर उन 200 रुपए को इकट्ठे करेंगे, जिससे कि आपके पास पिज्जे खाने के लिए पर्याप्त रुपए यानी कि 1000 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सब लोग मिलकर वो पिज्ज़ा खा सकते हैं और जब आप लोग 200 रुपए का फंड मिलाकर उस पिज्जे को खरीदेंगे, उसके बाद आप लोग उस पिज्जे का बराबर हिस्सा जो है वो बांटकर, 5 टुकड़ों में बांटकर आप लोग उस पिज्जे को खा सकते हैं। तो इसी तरीके से काम करता है म्यूचुअल फंड। यानी कि यहाँ पर पिज्जा की जगह शेयर बाजार की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। शेयर बाजार की वो सभी कंपनियां जिनमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, और एक नहीं, अलग अलग लोग, जैसे कि आप लोग इसमें कितने, सिर्फ और सिर्फ 500 या फिर 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और आराम से कम पैसों में आप लोग इसकी शुरुआत करके शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से करोड़ों रुपए का एक गुल्लक बन जाता है। जब सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो करोड़ों रुपए का जो गुल्लक बनता है, इस फंड को वो कंपनियां जिन्हें शेयर खरीदने के लिए, वो खुद कंपनियां जो है इन सभी पैसों से शेयर खरीदती है, जिसे म्यूचुअल फंड की भाषा में कहते हैं यूनिटी। यानी कि वो सब मिलके यूनिट खरीदते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, काफी लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमारे जमा किए हुए करोड़ों रुपए के फंड को चलाता कौन है, यानी कि हमारे पैसों को कौन इन्वेस्ट करता है, शेयर बाजार में कब, कहाँ और कितना पैसा लगाना, ये फैसला कौन करता है? तो यहाँ पर एंट्री होती है फंड मैनेजर की। फंड मैनेजर जो कि म्यूचुअल फंड की कंपनियां, जिन्हें एएमसी, इन लोगों को करोड़ों रुपए का मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स को नौकरी पर रखती है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यही काम किया है। वो इन्वेस्ट करते हैं, वो ये रिसर्च करते हैं दिन रात कि आपका पैसा, जो कंपनियों को करोड़ों रुपए जो कि उन्हें लगाने हैं, जैसे कि अगर उनके पास मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ रुपए है, तो उनमें से उन्हें 10 करोड़ रुपए किसी बैंक में लगाने हैं, 20 करोड़ रुपए उन्हें आईटी की कंपनी में लगाने हैं,
आईटी विभाग में लगाने हैं। तो इस तरीके से उन मैनेजर को रखा जाता है जो कि इन कंपनियों में अलग अलग तरीके से इन शेयर्स के पैसों को लगाते हैं, जो कि आप लोग 100 रुपये 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी के पैसों को मिलाकर वो कंपनी लगाती है। मान लीजिए जैसे कि वो लोग जो है वो क्या करते हैं, 100 करोड़ रुपए को 100 करोड़ को लगा देते हैं। 100 करोड़ अगर टोटल उनके पास है तो 20 करोड़ वो आईटी में लगा देंगे और 15 करोड़ वो फार्मा में लगा देंगे। ऐसे करके वो अलग अलग चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर और भी सवाल आते हैं काफ़ी सारे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी नाम की एक चीज़ होती है। एसआईपी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी आपको देने वाले हैं। यानी कि जो आप 500 रुपये से शुरू करने वाले हैं, 1000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले, वो कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एसआईपी के जरिए आपको ये शुरुआत करनी है। एसआईपी क्या होती है, एसआईपी को आप लोग कैसे 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ये बात भी आती है कि अगर आपको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है और आप लोग पैसा जो है वो एक्सपर्ट मैनेजर के हैंडल कर रहा है, लेकिन बहुत कम पैसों शुरुआत करने के लिए आपको एसआईपी सिस्टम दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि 500 रुपये से महीने में आपकी बैंक से 500 रुपये कटेंगे और आप लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की बात एक ये भी आती है कि 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से आप जो एसआईपी शुरू करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे आपको क्या लाभ मिलता है। तो यहाँ पर बात आती है कंपाउंडिंग जादू की, यानी कि वो बीज जो कि भविष्य में जाकर एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि अभी आपकी उम्र 25 वर्ष है और आप लोग जो है वो 2000 रुपये की एसआईपी महीने में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप 2000 रुपये की एसआईपी महीने की शुरू करेंगे तो आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोग जो है वो 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं। अब 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो आपको कितने रुपए टोटल जमा करने पड़ेंगे 20 साल में? 4 लाख और लगभग 80,000 रुपए आप लोगों को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 4,80,000 रुपए जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इनका कितना रिटर्न मिलेगा, आपको वापस 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? आपको मिलेगा कंपाउंडिंग के जरिए लगभग 30 लाख रुपए। आपने 4,80,000 जमा कराए, उसमें से आपको मिलेगा 30 लाख रुपए। और अगर आप लोग इसमें 5 साल और बढ़ा दें, यानी कि आप अपना पैसा 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें, तो यही 30 लाख रुपए की जगह आपको मिलेंगे लगभग 65 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग के जरिए जो आप अभी 2-2 हज़ार रुपये की या 1000 रुपये या 500 रुपये की जो एसआईपी करते हैं, उसके जरिए आपको कंपाउंडिंग के जरिए जो है वो आने वाले समय में पैसे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है और आप लोग जो है एसआईपी कर रहे हैं लाखों की, तो यहाँ पर एक सवाल और आता है कि म्यूचुअल फंड जो कि 3 प्रकार का होता है मिनिमम नॉर्मली तरीके से, जिनमें पहला आता है इक्विटी फंड, दूसरा आता है डेट फंड और तीसरा आता है हाइब्रिड फंड। अब ये तीनों क्या होते हैं, इसके आप लोग जो है वो प्रकार को समझिए और उसके बाद आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इनमें से सबसे पहला फंड जो होता है वो होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आपको क्या होता है कि इसमें शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है और लंबे समय के लिए अगर आप लोग जो है वो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें 12% से लगभग 18% तक जो है वो रिटर्न मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। अब दूसरा यहाँ पर आता है जिसकी अगर हम लोग बात करें तो वो होता है डेब्ट फंड। ये क्या होता है, इसमें आप लोगों का पैसा डूबने का चांस, जो रिस्क आता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें आपको एफडी और बैंक की जगह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 7 से लगभग 9% तक रिटर्न इसमें आपको मिलता है। और तीसरा यहाँ पर अगर आता है वो आता है आपका हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड फंड होता है जिसमें आपका आधा पैसा लगाया जाता है शेयर बाजार में और आधा पैसा लगाया जाता है सरकारी फंड में, जिससे कि आपको जो है वो एक कंट्रोल, एक संतुलन बना रहता है। और यहाँ पर यही संतुलन आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी सही रहता है। तो अगर आप लोग युवा हैं, अगर आप लोग 20-25 साल के हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए।
तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो बिल्कुल सही है और उसमें 12 से लगभग 18% तक आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि कैसे आप लोग जो है वो अगर आज सही निवेश करते हैं तो कल आप लोगों के लिए काफी सुंदर होने वाला है। आप लोगों ने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा SIP जो अभी आप अगर 1000-2000 रुपए से शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आपको कंपाउंडिंग के जरिए उसका कितना लाभ मिलने वाला है, किस तरीके से आपको उसका लाभ मिलेगा, ये भी आप लोगों ने जाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप लोगों को इन्वेस्ट किस में करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये हमने आपको बताया। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी सारी ऐसी सावधानियां हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आपको ये बात तो पता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो निवेश बाजारों के जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ पर आपको खुद रिसर्च करनी होती है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा आप जो है किसी कर सलाहकार या फिर जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी जो है वो सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी हानि ना हो, बिल्कुल भी आप लोगों को जो है वो नुकसान ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह आपको साफ हो गया होगा और आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं और उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों के मन में क्या डाउट चल रहा है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग हमारे हर एक वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।